छोटी माँ कहाँ मिलेंगे? छोटी माँ राज सदन में मिलती थी, राजसभा में मिलती थी, दशरथ के पास बैठी है। उनको उद्वेग न हो, उन्हें कष्ट न हो, उन्हें पीड़ा न हो, उन्हें विश्रांति मिले, वो सहज रहें। उनके हर सुख के लिए मां समर्पित है कैकेयी। अब किसी बड़े नियम के लिए, सारोकार के लिए, संवाद के लिए, निर्णय के लिए, किसी निश्चय के लिए मां से पूछना है तो कौशल्या से नहीं, कैकेयी से। तो सारे घर के निर्णय कौन करती है? मां कैकेयी। लेकिन घर की अंतरंग सारी व्यवस्थाएं वो कौन सी? चौक पूरना है, आलेपन है, मंगल कलश रखना है, तोरण द्वार, मंगल द्वार, वंदनवार। रोज वंदनवार कौन लगवाती है? सुमित्रा। मंगल कलश कौन भरती है? सुमित्रा। घर की साज सज्जा व्यवस्था, भोजन बनेगा क्या, किस प्रकार से घर चलेगा, मौन रहकर मां सुमित्रा। बड़े कार्य राजकाज मां, सबसे छोटी मां कैकेयी। आध्यात्मिक अनुष्ठान ज्येष्ठा कौशल्या। इसलिए द्वार पर कौशल्या जी को आगे किया। उनके बाएं हाथ में कैकेयी खड़ी हो गई और थोड़ी सी पीछे, सदा जैसे रहती थी पीछे, सुमित्रा। सुमित्रा की व्यवस्था देखकर चकित थी कौशल्या। एक वितस्ती, इसको एक वितस्ती कहते हैं, एक वित्त, एक वित्त, वितस्त। इतना कमल पराग पूरे भवन में बिछाया गया था सुमित्रा के द्वारा कि कहीं लली जब पालकी में से पैर धरती पे रखेंगी तो उनके पैर सुकोमल पैर हैं, उन्हें सुखद स्पर्श मिले। कमल के पराग उनके सम्मान में बिछाए गए थे। कमल नहीं, पुष्प नहीं, पल्लव नहीं, पात नहीं, गंध नहीं, कमल पराग। पता नहीं कितने कमल उन्होंने वहां खिलाए होंगे। बड़े सभ्य घरों में हम देखते हैं, वहां इस बात की चिंता तो की जाती है कि सुबह पुष्प चाहिए, अर्घ चाहिए भगवान के लिए, ठाकुर की सेवा पूजा के लिए सामग्री भोर में चाहिए। कई सवेरे आंख खुलते ही अपनी कॉफी की और मॉर्निंग टी की चिंता करने लगते हैं। सवेरे उठते ही किसी को प्लानिंग चल रही है, टी, मॉर्निंग टी। अरे वो लोग कितने, महाराज उनको क्या बोले, कोई कहता है बेड टी। लेकिन हमने तो साधकों के घरों में एक नई बात भी देखी है कि पुष्पों का चयन है, शमी का, विजया का, धतूर का, बिल्वपत्र का, तुलसी पत्र का, अभिषेक के जल का, भोर में। और अभ्रत स्नान, स्नान भी कई तरीके का होता है, उपचार के लिए, सेवा के लिए, अनुष्ठान के लिए, स्नान के लिए स्नान। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गंगा में स्नान जरूर करता हूं, लेकिन स्नान करके जाता हूं गंगा स्नान करने के लिए। किसी को ये पता ही नहीं है कि स्नान के बाद ही गंगा स्नान किया जा सकता है। लोग धर्मशालाओं में ठहरे हैं, रजाई एक और रखी और ऐसे ही मलिन अवस्था में हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे भैया बाबराए,
कम से कम स्नान करके तो गंगा तक पहुंच। कुछ लोग कहते हैं नहाना है तो एक ही बार नहाएंगे, वहीं नहाएंगे। ना 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 ना, ये दोष है, ऐसा न करना। सरोवर में स्नान हो, गंगा का स्नान हो, पुण्य सलिलाओं का स्नान हो, जलाशय में स्नान हो। हां, कूप में स्नान, कूप के पास अगर जा रहे हैं, कूप कहते हैं कुएं को, तो कुएं के पास जाकर बिना नहाए जा सकते हो। आप में से किसी ने कुएं पर स्नान किया हो तो कुएं में से जल निकालकर, कुएं में से जल निकालकर नहाया जा सकता है। अन्यथा तो जलाशय में, सरोवर में और सलिलाओं के पास, सागर के पास में, गंगा सागर, सागर का भी स्नान बताया, सरोवर का स्नान, जलाशय का स्नान, पुण्य सलिलाओं का स्नान, गंगा का स्नान। गंगा का स्नान तो मूसलवत होता है, धनकुटे की तरह से, ऐसे 3 बार, फिर 11 बार, फिर 16 डुबकी लगाई जाती है धनकुटे की तरह से, मूसल की तरह से। गंगा का स्नान मूसलवत है, नॉट स्विमिंग कि मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, स्विम कर ले, नहीं। इसलिए लली के सम्मान में, सीता के आदर के लिए कमल पराग बिछाए गए, सहस्त्र दीप दिन में उनके लिए मंगल कलश भर लिए गए, चौक पूर दिए गए, वंदनवार लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए। ब्रह्मा आदि अपने को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा ने कहा कोई मुझे संकोच नहीं है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के झुंड में खड़े होकर स्वस्ति वाचन करने लगे। जैसे ही सीता जी ने पालकी में से पहला पैर रखा अयोध्या के आंगन में, बस उन्होंने पैर रखा ही है अपना, बायां पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे सीता जी 4 कदम चली। खुशा को लगा कि थक गई शायद सुकुमारी। आपको सुनकर आनंद होगा, आश्चर्य होगा। अभी 4 कदम चली हैं सीता जी। कौशल्या को लगा कि मेरी बहुरानी थक गई होगी, तुरंत गोद में उठा लिया उनको।